साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। सुशांत राजपूत की मौत मामले में एनसीबी ने दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान को क्लीन चिट नहीं दी है। जांच एजेंसी इन तीनों अभिनेत्रियों के बयानों का मिलान कर उनकी समीक्षा कर रही है। ड्रग मामले में एनसीबी के टारगेट पर बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार हैं। एनसीबी ने बॉलीवुड के ए स्टार्स की लिस्ट तगड़ी तैयार की है। एनसीबी को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे इन ए स्टार्स की लिस्ट की मुश्किल बढ़ती जा रही है और जैसे ही एनसीबी को सबूत मिलेंगे वो बॉलीवुड के इन हीरो को समन भेजेगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में पंजाब में आज किसान संगठन और राजनीतिक दल कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठन 4 जगह रेल जाम और 29 नए अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं रेलवे ने पंजाब में ट्रेनों का संचालन बंद करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी समृद्ध अंतर्दृष्टि और नीतिगत मामलों की समझदारी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी अमानत है। हाथरस गैंगरेप घटना के बाद देश भर में विरोध के बीच पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान है और हड्डियां भी टूटी हुई हैं। इस घमासान के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज ही पीड़िता के परिवार से हाथरस में मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी के साथ उनके भाई भी जाएंगे। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों की सुरक्षा में लगातार किए गए 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। इस समय गांव में गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम मौजूद है। मीडिया को गांव से 1 किलोमीटर दूर रखा गया है। हाथरस के डीएम ने कहा कि हाथरस जिले के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार के पिता से बात करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार को 25 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हाथरस गैंगरेप पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, थोड़ा सब्र रखना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम हैं, उनके प्रदेश में गाड़ी कभी भी पलट जाती है। कैलाश विजयवर्गीय का इशारा गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की तरफ था। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही गैंगरेप की घटनाओं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि यूपी में कानून का राज नहीं है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाथरस गैंगरेप मर्डर केस की घटना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर गैंगरेप पीड़िता का भी पोस्टमार्टम के बाद देर रात भारी पुलिस फोर्स की सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। कॉलेज में एडमिशन फीस जमा करने के बाद लौट रही छात्रा के साथ मंगलवार को गैंगरेप की घटना हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना खकोर क्षेत्र में नाबालिग लड़की को घर में नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। देश में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ ही गृह मंत्रालय ने रियायतों की नई सूची जारी की है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला स्थिति का आकलन करने के बाद कर सकती हैं। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए एसओपी युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की ओर से जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। साथ ही बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से दोबारा खोलने की अनुमति दी गई है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन को यूपी सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बीजेपी सांसद ने खुद इस बारे में ट्वीट किया और यूपी सीएम का शुक्रिया किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए आज से 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे।
नामांकन के साथ साथ 12 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तारीख तय की गई है। इसके बाद प्रथम चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि महागठबंधन में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम भी अपने अन्य दल के साथ इस चुनाव में उतरने के लिए पूरे दमखम के साथ तैयार हैं। शक्ति सिंह ने कहा कि आरजेडी के कुछ नेताओं के बयान सुनकर मैं हैरान हो गया हूं। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टियां साथ आए, लेकिन अगर कुछ मजबूरी हुई तो वे दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। बीजेपी नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल पर पूरी तरह से फोकस कर लिया है। इसी क्रम में दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक का फोकस टीएमसी के नए नेताओं और समर्थकों को अगले कुछ महीने में बीजेपी में शामिल किए जाने पर होगा। इसके अलावा बैठक में राज्य के पार्टी नेताओं को नई जिम्मेदारी दी जाएंगी। रेल राज्य मंत्री सुरेश अगाड़ी के निधन से केंद्रीय कैबिनेट में खाली जगह को भरने की कवायद शुरू हो गई। उम्मीद है कि रेल राज्य मंत्री की सीट बंगाल से किसी सांसद को मिल सकती है। तो हाथरस मामले पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। क्या कुछ वहां कहा जा रहा है, सुनिए। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज किया था, और यही पार्टियां हैं बसपा और सपा जिन्होंने संरक्षण दिया हुआ था इन्हीं लोगों के ऊपर, जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और ठोक के कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। आज पूरा देश उन पर देख रहा है, इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर आइए निवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अब अच्छी है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है तो हमारे नहीं आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। 2016 की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। जो महिलाओं के ऊपर अपराध होता था वो 36% गिरावट आई है 2016 और 2020 में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कठोर कार्रवाई हो रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। जो आपने माफिया राज और जंगल राज बना रखा था बसपा और सपा ने, और जहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल की घटनाएं हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हाथरस के अंदर एसआईटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी 7 दिन के अंदर। हाथरस के अंदर एफएसएल की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध पानी का पानी होएगा, फिर जवाब मांगेंगे इनसे सबसे। और जहां तक कि बलरामपुर का है, वहां पर 2 लड़के जो हैं साहिल और शाहिद दोनों को गिरफ्तार किया गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये लोगों को राजनीतिक जो है उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या जमीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस सपा और बसपा कर रहा है वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। हाँ, कानून वो अपने हाथ में उनके कोई भी लोग लेने का प्रयास करेंगे, कानून अपना कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी, और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहे उसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। हर जिला प्रशासन को दिया गया है कि आपको कानून व्यवस्था ठीक रखना है और दुरुस्त रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किस तरीके से यूपी में जो हाथरस की घटना हुई थी उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही इस पूरे मामले पर खुलासा हो जाएगा। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश हो जाएगी, उसके बाद पूरा मामला उजागर हो जाएगा। वहीं आपने सिद्धार्थनाथ सिंह को यह भी कहते हुए सुना कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ठीक है। 2020 में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं में कमी आई है और जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करती हुई नजर आ रही है। तो साथ ही साथ ये भी कहा कि सपा और बसपा इस पूरे मुद्दे का फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ
कानून व्यवस्था को लेकर यह कहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर घटनाएं कैसे बढ़ रही है। जहां एक बार हाथरस की घटना को ले ले, उसे ठंडा हुआ समय नहीं हुआ था कि बलरामपुर में एक ऐसी ही घटना फिर से सामने आ गई। इस तरीके की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 2020 में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं में कमी आई है और सपा और बसपा ने जो हाल ही में जो किया जा रहा है वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज होगा मुकदमा। दिल्ली सरकार की बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को ICAR पूसा के वैज्ञानिकों की ओर से पराली जलाने की समस्या के समाधान वाली बायोडिकम्पोज तकनीक की ट्रेनिंग दी गई है। पूसा के वैज्ञानिकों की निगरानी में 5 अक्टूबर से डिकम्पोज कैप्सूल तैयार किया जाएगा। किसानों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। पाकिस्तान की ओर से पूंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 63 लाख के पार हो गई है। वहीं इस खतरनाक वायरस के चलते देश में अब तक कई मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 86,821 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस कोरोना वायरस से 1,181 लोगों की मौत हुई है। बुलंदशहर में 14 साल की नाबालिग को घर से अगवा कर रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। मुक्तसर साहिब में तेग बहादुर के 400 वर्षीय प्रकाश पर्व पर वन विभाग ने पौधारोपण किया और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर भी पौधारोपण किया जाएगा। उद्यान विभाग ने लहसुन और साग सब्जियों के बीज बांटे, वहीं लहसुन के बीज के संबंध में जानकारी भी दी। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच के रेड के दौरान 59 किलो गांजा बरामद किया गया। आंध्र प्रदेश से लाई जा रही गांजे की खेप दिल्ली NCR में सप्लाई की जानी थी। जड़ियाला गुरु पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से विदेशी पिस्टल 52 ग्राम हेरोइन बरामद की है। दिनेशपुर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने तहसील परिसर में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जमशेदपुर में GMM कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों को ताक पर रखते हुए सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाई। SDO ने नेताओं को जमकर सुनाया। धनबाद में पोस्ट ऑफिस में खाताधारकों ने ठगी के खिलाफ जमकर हंगामा किया और लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगाया। फतेहपुर में DIG PSC ने स्थानीय अधिकारियों के साथ 12वीं PSC कैंपस का दौरा किया और वृक्षारोपण भी किया। हरियाणा में दबंग कोटेदार ने गरीबों के 3 महीने के राशन का गबन कर लिया। कार्ड धारकों ने उप जिलाधिकारी से शिकायत की। जमशेदपुर में अवैध बालू कारोबार का खुलासा किया गया है, जिसमें 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। छापेमारी के दौरान आरोपी भागने में सफल हो गए।
अटॉर्नी डीसीएम ने बाबरी मस्जिद पर अदालत के फैसले का स्वागत किया, कहा कि सत्य की जीत हुई है। बनमनखी के गांव में 11 साल के बच्चे की नहर में डूबने से मौत होगी। बच्चा नहर के किनारे अपने पिता के साथ बाइक धो रहा था। पूर्णिया के कस्बा में कोसी नदी में डूबकर 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में शोक की लहर छा गई। बिहार की सभी 243 सीटों पर जय महाभारत पार्टी चुनाव लड़ेंगी, कहा हम किसानों को समृद्ध करना चाहते हैं। पंखजूर में आपसी साजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरावती में आदेश के बावजूद बैंक के किसानों को कर्ज नहीं दिया गया, जिसके चलते किसान बैंक प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। चुड़ैला गृह में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने रिलायंस की सिम जलाकर प्रदर्शन किया। भवानीखेड़ा में आवारा पशु हादसे का कारण बनते जा रहे हैं। शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा। साहिबगंज में आदिवासी बच्ची को चमकीला अनोखी पत्थर मिला है, जिसकी हर रोज हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। जेएमएम विधायक लोबिन एब्राम और हजारों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया, कहा कृषि बिल मोदी सरकार का काला कानून है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी 24 जिलों में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करने जा रही है और इसे वापस लेने की मांग कर रही है। बागपत में स्टेट लेवल पर खेल चुके पहलवान और उसके साथी पर बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में पहलवान की मौके पर मौत हो गई। बठिंडा में किसानों के रोष मार्च में मशहूर पंजाबी गायक अमृतमान आदि भी शामिल होने पहुंचे। अमृतमान ने कहा कि यहां पर हम किसान मजदूर एकता के लिए आए हैं। बांदा में खनिज निदेशक ने छापा मारकर कार्रवाई के बाद 5 ओवरलोड ट्रक पकड़े हैं और 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया है। औरैया में हाथरस की बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए वाल्मीकि समाज ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार विरोधी नारे लगाए। रामपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली निजीकरण का विरोध किया और बिजली घर से मशाल जुलूस निकाला। फरीदाबाद पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है।